गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। कल हमने 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे जा रहे हैं। उसके अगला जो टॉपिक है वो कहता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात है वो कहता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हमने कहा लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिक्स विद रियल नंबर इंट्रीज, यानी अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हों और उसके जो इंट्रीज हों वो रियल इंट्रीज हों, यानी नंबर जो है इसके अंदर जो इंट्रीज होती हैं वो रियल नंबर हों। द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशंस। ए और बी हम कंफर्म ऐड कर सकते हैं कब? इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर्स, यानी अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और उसकी जो इंट्रीज़ हैं वो रियल इंट्रीज़ हैं, रियल नंबर्स की हैं, तो वो हम लोग ऐड कर सकते हैं कब? अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। जैसा कि उसने ए एग्जांपल दिया। अब इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 ऑर्डर है ना, 2 रोज़ हैं 3 कॉलम है। इसी तरह इसके भी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी एडिशन पॉसिबल हुई। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस में हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी हमने लिखा, पहले दोनों मैट्रिक्स को लिखा। अब ए जो होता है उसका मैट्रिक्स लिखा, फिर बी का मैट्रिक्स लिखा, बीच में चूँकि प्लस है हमने वो भी प्लस लिखा। अब पहली एंट्रीज़ को पहले के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। प्लस का साइन यूँ कि नेगेटिव साइन है वो लिखा, फिर 3 लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर 4 लिखा, 0 लिखा, फिर ये वाला प्लस लिखा, फिर 4 लिखा। इसी तरह 1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर ये प्लस लिखा, फिर ये वाला 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर ये प्लस लिखा, 0 लिखा, प्लस लिखा, फिर 2 लिखा। इसी तरह अब लास्ट वाली एंट्रीज हैं। 6 लिखा, प्लस का साइन लिख दिया, 6 लिखा, प्लस का साइन है और 3 लिखा। अब इनको ऐड करते हैं। माइनस का साइन है, चूँकि ये पॉजिटिव का साइन है, माइनस का साइन हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी तरह 3 3 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 9 हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास एडिशन सॉल्व होगी। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। उसने कहा इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर्स। देखें, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम आर्डर का होना ज़रूरी है और एडिशन के लिए भी सेम आर्डर का होना ज़रूरी है। इन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। अब उसने एक मैट्रिक्स लिखा। देखें, सबसे पहले इनका भी ऑर्डर सेम है, 2 रो 3 कॉलम है, इसके भी 2 रो और 3 कॉलम है, तो इस वजह से आर कंफर्मेबल फॉर ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब देखें इसको सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। हमने ए माइनस बी लिखा, ए लिखा, फिर माइनस लिखा, बी लिखा, फिर ए की एंट्रीज लिखी, फिर बी की एंट्रीज लिखी। अब वैसे जिस तरह एडिशन थी, पहली एंट्रीज थी, हमने पहली एंट्रीज लिखी, फिर माइनस का साइन बीच में आता है, माइनस का साइन लिखा, फिर 0 लिखा। ऐसे दूसरी एंट्रीज है, हमने लिखा, फिर माइनस का साइन लिखा, फिर दूसरी एंट्रीज लिखी। यहाँ पे फिर तीसरी एंट्रीज है वो लिखी, माइनस का साइन लिखा, फिर दूसरी एंट्रीज लिखी, 1 लिखा, फिर माइनस बीच में था वो लिखा, -1 है वो लिखा, ठीक है। फिर ये एंट्रीज लिखी, 5 लिखा, ठीक है, माइनस का साइन लिखा, फिर 4 लिखा। इसी तरह 0 लिखा, फिर माइनस का साइन लिखा, फिर 3 लिखा। अब इनको सब्ट्रैक्शन करते हैं। 2 - 0 2 हो जाता है, 3 - 2 क्या हो जाता है? 1, वो 1 लिखा। 4 - 2 लिखा, 2 आ जाता है। इसी तरह 1 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 वो लिखा। फिर 5 - 4 क्या हो जाएगा? 1 वो लिखा। 0 - 3 होगा। तो इस तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल होगी। इसी तरह बिल्कुल एक अगले जो एग्जांपल आ रही है, इसके एडिशंस के बारे में भी अगर वो पूछ लेता है, तो इनके रो और कॉलम बराबर हैं दोनों मैट्रिक्स के, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। पहले एंट्रीज को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। इस तरह ये आंसर इसका आ जाएगा। इस तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी सारी इनकी एग्जांपल को एक्सप्लेन किया हुआ है। आखिर में वो एक नोट कहता है, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है, नोट दैट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ अनचेंज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शंस। यानी अगर आप लोगों के पास ए और बी का जो सेम आर्डर था, अगर हम उनको ऐड करेंगे फिर भी वही आर्डर रहेगा। लेट्स सपोज इसका देखें, मैं इसकी कितने रो हैं? 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। इसके भी 3 रो और 3 कॉलम है।
लेकिन इसका जो सोल्यूशन आया a माइनस बी किया तो इसके भी क्या है 3 रो और 2 कॉलम है। अगर हम इनको ऐड कर दें तब भी 3 रो और 2 कॉलम रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आप लोग ऑपरेशन अप्लाई कर देते हो यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देते हो तब भी उसका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब वो कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर्स। अगर आप लोगों के पास ए एक मैट्रिक्स है एंड रियल नंबर के बी स्केलर, ठीक है, के कोई स्केलर नंबर है, इन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद के इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए यूनिट के, इट इज़ डिनोटेड बाय के। ए उसने कोई भी मैट्रिक्स दिया है, 3/3 का है, 2/2 का है, 100 बी का, और के उसने कोई नंबर दे दिया -2 के, उसको साथ, यानी हम लोग मैट्रिक्स के साथ किसी रियल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इसमें ये सारा प्रोसेस बताया गया है। अब मैंने मैट्रिक्स लिखा ए और उसके के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। के की वैल्यू क्या है -2 और ए का माइनस और एंट्रीज लिखी। अब मैं -2 को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो हर एंट्रीज़ के साथ, इस सब जितने भी एंट्रीज हैं उनको साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, फिर -2 -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह -2 फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमने वही लिखा। फिर -2 किसके साथ मल्टीप्लाई, इस 2 के साथ, इस 2 के साथ लिखा। फिर -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 0 के साथ होगा। इसी तरह -2 किसके साथ होगा, 1 के साथ, वही चीज़ लिखा। फिर -2 3 के साथ होगा, वही चीज़ लिखी है। -2 2 के साथ होगी, वही चीज़ लिखी है। अब यहाँ पे इसका आंसर देखिएगा, इसका -2 आंसर आएगा। -2 मल्टीपल 1 -2 होता है, वही लिखा। -2 -1 क्या होता है, प्लस का 2 आता है, वही लिखा। इसी तरह -2 4 -8 आता है, -2 से 2 आ जाएगा, -4 आ जाता है, वही लिखा। -2 -1 आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसी तरह -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। -2 -1 किया, उसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 2, ये लिखा। -2 +3 लिखा, 6 आया, वो लिखा। -2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। इसी तरह वो कहता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स लीव द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज अनचेंज। जिस तरह हमने कहा था कि जब दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं ए और बी को या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज नहीं होता। इसी तरह वो कहता है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका भी ऑर्डर चेंज नहीं होता। आगे जो हम पढ़ते हैं वो कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशंस। वो कहता है कि लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ए और बी कैसे मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स हैं और उनका ऑर्डर क्या है, सेम है। यानी इसका जो ऑर्डर है और इसका जो ऑर्डर है वो दोनों का सेम होगा, रो और कॉलम। देन ए प्लस ऑफ बी इज इक्वल टू बी प्लस ऑफ ए इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होता है, ठीक है। वो कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करें और वो सेम ऑर्डर के हों, ठीक है, फिर उनकी तरतीब चेंज कर दें। जैसे कि ए प्लस बी किया, उसका जो आंसर आया, फिर अगर हम बी प्लस ए करें, उसका जो आंसर आया, अगर दोनों के आंसर सेम हुए तो उसके अंदर हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। जैसा कि उसने एग्जांपल दिए ए, अब इसका जो ऑर्डर है क्या है, 3-3 का ऑर्डर है। इस तरह बी का क्या है, 3-3 का ऑर्डर है। सबसे पहले इसकी एडिशन पॉसिबल हुई, अब हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी किया, ए वाली एंट्रीज लिखी, फिर प्लस लिखा, ये चूँकि इधर प्लस है ना तो प्लस लिखा, ठीक है। इधर बी है तो फिर बी वाली एंट्रीज लिखी। अब पहली एंट्रीज़ को हम पहली एंट्रीज़ में ऐड करेंगे, 2 + 3 लिखा। दूसरी एंट्रीज़ को दूसरी के साथ ऐड करेंगे, तीसरी एंट्रीज़ को तीसरी के साथ ऐड करेंगे। ये वाली एंट्रीज़ 5 को पहली वाली के साथ कर देंगे, 6 को इसी के साथ करेंगे, 1 को 1 के साथ करेंगे, ठीक है। इसी तरह अब इनको ऐड किया तो एटलीस्ट हमारे पास जो आंसर है वो 5 1 5 5 4 10 2 6 3 -1। अब हम क्या करते हैं कि बी वाली को पहले लिख लेते हैं, ए वाली को बाद में लिखते हैं। अब ये जो बी वाली एंट्रीज़ है हमने बी पहले लिख दी हैं, चूँकि बी पहले है, फिर प्लस का साइन लिखा, फिर ए वाली एंट्रीज़ लिखा। अब बिल्कुल हम उसको इसी तरह ऐड करेंगे जिस तरह पहले ऐड करते रहें। पहले एंट्रीज़ को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। इस तरह इसका जो आंसर आया वो कहता है दस द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब जो है आगे वो पूछ रहा है कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है अंडर एडिशंस। अगर वो ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं तो उसका सेम ऑर्डर है, तीनों का सेम ऑर्डर हो तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए प्लस बी को पहले सॉल्व करो, मैट्रिक्स उसके ऊपर ब्रैकेट अप्लाई किए, फिर प्लस सी कर दो, फिर ए प्लस बी प्लस सी इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होती है
कि पहले इन दो को सॉल्व करो, फिर तीसरे के सॉल्व करो, उसका जो आंसर आएगा फिर वो इक्वल होगा किसके साथ, ए, दूसरे और तीसरे को पहले ऐड करो, फिर उसको पहले के साथ ऐड करो, उसका जो आंसर आएगा इनका आंसर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी के एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। उसने कहा ए बी सी 3 मैट्रिक्सेस ले लिए, ए वाला ले लिया, फिर बी ले लिया, फिर सी ले लिया। अब ए प्लस बी, पहले इन दोनों को ऐड करेगा, ए और बी को, ठीक है, इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दी है, फिर प्लस सी लिखे सी वाले एंट्रीज। इन दोनों को जब उसने ऐड किया तो एटलीस्ट उसका आंसर जो आया वो ये आया। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे पहले एंट्रीज के साथ, जैसे एडिशन हम करते हैं वैसे करेंगे, ये आंसर आया। फिर हम लोग के पास ये सी वाला पोर्शन बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे, उसका जो आंसर आया ये हमारे पास आंसर आया। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, यानी बी और सी को पहले ऐड करते हैं। ये बी लिखा, ये सी लिखा, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास पहली एंट्रीज के साथ पहली के साथ दूसरी के साथ दूसरी को, ये हमारे पास आंसर आया। और अब इसके साथ मैं ए को ऐड करता हूँ, अब इसका जो आंसर आया, अब देखें ए प्लस बी प्लस सी, ये जो आंसर है और ये वाला आंसर है, ये दोनों आंसर सेम है, इनका ऑर्डर सेम है और एंट्रीज भी सेम है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज़ वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, आखिर वो कहता है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं। जैसे कि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था, आइडेंटिटीज़ क्या होती है, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है। मैं 2 + 0 कर लूँ या 0 + 2 कर लूँ, तब आंसर क्या आएगा, 2